आखिरकार भाजपा ने नितिन नवीन को ही क्यों बनाया भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये विचार करने वाली बात है, क्योंकि भाजपा के पास कई तुर्रम खां हैं, कई बड़े नेता हैं, लेकिन उसके बाद भी नितिन नवीन का नाम ही क्यों सजेस्ट करा गया और नितिन नवीन को ही क्यों बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बड़ा मुद्दा है। और आज ये मैं आपके सामने मुद्दा बताने वाला हूं कि आखिरकार भाजपा ने क्यों चुना इन्हें ही, क्योंकि भाजपा के पास बड़े बड़े तुर्रम खां हैं साहब, लेकिन उसके बाद भी नितिन नवीन को चुनना यह अपने आप में एक बड़ी बात है। नितिन नवीन एक ऐसा चेहरा जो कल तक इस रेस में भी नहीं थे, अचानक से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना यह भाजपा की सोची समझी एक राजनीति हो सकती है। हालांकि भाजपा में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई नेता जो एकदम से जिसको कोई जानता ना हो वो मुख्यमंत्री बन सकता है, वो आगे के कई ऐसे पद को संभाल सकता है जिसे किसी ने सोचा ना था। लेकिन भाजपा का यह स्टंट हर जगह फायदेमंद होता है और ये सबने देखा है। अब पूरी कहानी क्या है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, सब कुछ आपसे साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि भाजपा के पास कई ऐसे ऑप्शन हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर भाजपा दांव लगा सकती थी, बना सकती थी उनको भारत का भारतीय लेवल पे यानी राष्ट्रीय लेवल पे जो है भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन उन्होंने कहा ना ना भाई, नितिन नवीन को बनाते हैं। और देखिए ये हुआ कब, जब बिहार में भाजपा चुनाव जीत जाती है, बिहार में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, क्योंकि बिहार से आज तक कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक नहीं पहुंचा है। इससे पहले कुछ लोग उपाध्यक्ष जरूर बने थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नहीं बना था। जेपी नड्डा जो थे उनका बिहार से ताल्लुक था, लेकिन वो बिहारी नहीं थे और वो जो है वो हिमाचल प्रदेश से आते थे। इस दरमियान नितिन नवीन को जो है वो बना दिया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी तब जब बंगाल में चुनाव होने वाला है। अब बंगाल और बिहार का कनेक्शन किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि भाजपा की इस बम्पर जीत ने यह साबित कर दिया कि साहब बिहार के लोग भाजपा को खूब ज्यादा पसंद करते हैं। अब ऐसे में भाजपा को बिहार वासियों को तुरंत खुश भी करना था और इस वजह से नितिन नवीन को जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। दूसरा रीजन ये है कि बंगाल में बिहारी बहुतायत संख्या में है और 2026 में बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में एक ऐसा बिहारी चेहरा चाहिए था जो सॉफ्ट हो और जिसका पकड़ जो है वो राजनीति पे काफी मजबूत हो। अब 5 बार से बांकीपुर के विधायक रहे हैं तो साहब इनके पास राजनीतिक अनुभव तो कम है नहीं। ये मंत्रिमंडल में रहे हैं लगातार, अभी पथ और निर्माण विभाग जो है वो संभाल रहे हैं और इस वजह से इनके पास राजनीति पूरा है। एक साफ सुथरा छवि भी चाहिए था, ऐसा नहीं कि कल को कोई एलिगेशन लगा दे कि साहब हम तो इनको जानते हैं, इनके ऊपर ये तो चार्ज चलता है। अब ऐसे में जो है वो भाजपा ने सोचा कि कोई ऐसा नेता जिसके ऊपर कोई भी ज्यादा इस तरीके का लाग लपेट वाला बात ना हो, साफ सुथरा वाला छवि हो, बेहतर प्रदर्शन हो और हमेशा से भाजपा के लिए समर्पित हो। अब भाजपा के लिए इतने समर्पित हैं कि इनका छात्र जीवन की शुरुआत भाजपा से होती है। पहले एबीवीपी में थे, उसके बाद जो है वो लगातार संगठन से जुड़े रहे और संगठन से जुड़ने के बाद 2006 में इन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति में अपना झंडा बुलंद किया और उसके बाद चुनावी मैदान में इस तरीके से उतरे हैं। और इसी वजह से भाजपा ने सोचा कि भाई साहब नितिन नवीन को बनाया जा सकता है। पहला, बंगाल में फायदा हो जाएगा, दूसरा बिहार खुश हो जाएगा कि भाई साहब हमने जिसके ऊपर भरोसा किया वही मतलब हमारे बिहार का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। और इससे भाजपा के साथ साथ पूरे बिहार में भी एक खुशी की लहर होगी जो कहीं ना कहीं कुछ दिनों तक तो बिहार में इस बात की जरूर चर्चा होगी। अब समझिए इस बात को, भाजपा ने उनको बस कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है क्योंकि भाजपा का कहना है कि भाई साहब हम किसी को पद दे देते हैं तो हम किसी को जो है वो दूसरा कोई और पद नहीं देते। लेकिन उसके बाद भी नितिन नवीन के साथ ऐसा किया गया, मतलब पहले से वो मंत्री थे लेकिन उसके बाद भी उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया जेपी नड्डा से हटा के। अगर मान लीजिए कि अगर उनके मन में यही होता कि ना ना भाई साहब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देते कि उसके पास कोई पद नहीं होता तो ये बात समझ में आता। लेकिन अगर एक पद वाले व्यक्ति को दिया गया है तो इसमें घोर राजनीति है, कुछ वोट लेना। इसके अलावा कई जगहों पे जो नितिन नवीन की जाति है बंगाल में बहुत संख्या में जो है वो पाई जाती है और इस वजह से भी आसान है बंगाल में चुनाव लड़ना। और यही कारण है कि नितिन नवीन को चुना गया इस काम के लिए और उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन
और मेरा नाम रजत है।